हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं? डोंट वरी, हम आपके लिए लाए हैं फुल ए टू जेड सोल्यूशन, जिसमें हम आपको सिखाएंगे फ्रॉम बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो स्टार्ट राइट नाउ। तो देखिए, यहाँ पे कुछ हमने मीनिंग लिख रखी हैं और यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। तो ये हमने इसलिए पहले लिख रखा है ताकि जो हमारी वीडियो छोटी हो और समय की बचत हो। तो अल्फ़ाबेट में से अब ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको अल्फ़ाबेट ना पता हो, इंग्लिश सीखना चाहता हो। तो अल्फ़ाबेट में से हम 5 लेटर्स पिक आउट करेंगे। ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर्स हम जो है पिक आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे इन्हें। ए, ई, आई, ओ और यू, इन्हें हम बोलेंगे वोवेल्स। तो जो 5 लेटर्स हमने बाहर निकाल लिए हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट होते हैं 21। अब देखते हैं कि ये तो इंग्लिश के वोवेल्स हो गए। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे हिंदी के वोवेल। हिंदी के जो स्वर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो हिंदी के जो स्वर होते हैं वो आ से आहा खाली तक होते हैं। अब देखिए, इनका क्या रोल है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसमें, इंग्लिश में। तो देखते हैं, इनका और इनका कॉम्बिनेशन होता है। हिंदी के वोवेल्स का और इंग्लिश के वोवेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो है हम ए और एन का यूज़ सीखेंगे। ए और एन, इसका यूज़ सीखेंगे। तो देखते हैं कि जब भी हमें कोई भी सिंगुलर चीज़ व्यक्त करनी हो, सिंगुलर नाउन, कोई भी हमें एक चीज़ लिखनी हो, तो जब हम सिंगुलर नाउन को कहीं पर व्यक्त करेंगे, कहीं पर लिखेंगे एक वचन को, तो उसको कैसे लिखना है, उसके साथ ए लगेगा या एन लगेगा। नाउन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग अभी ना चिंता ना करें कि नाउन क्या होता है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे कि नाउन क्या होता है। तो सिर्फ आप ये समझिए, कोई भी वस्तु जो है वो नाउन है, कोई भी इंसान है वो नाउन है। ठीक है, तो देखते हैं कि ए और एन कहाँ पे यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कि एक किताब। तो एक किताब है तो इसके पहले लिखेंगे हम ए बुक। चाहे आप कैपिटल बना सकते हैं या स्मॉल लेटर बना सकते हैं, ए बुक। अगर लिखना है एक कुर्सी, तो लिखेंगे ए चेयर। अगर लिखना है एक कार, तो लिखेंगे ए कार। तो देखें कि जो भी हमने वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, किताब, कुर्सी, चेयर, तो इन सब के सबसे पहले इनकी स्टार्टिंग जो है, इनके स्टार्टिंग में है बी आया, यहाँ पे सी आया, यहाँ पर भी सी आया। तो ये सब कॉन्सोनेंट हैं। तो जब भी कॉन्सोनेंट आएंगे तो सबसे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। एक कुर्सी, एक किताब, एक लड़का। तो जब भी कॉन्सोनेंट होगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी मीनिंग है वोवेल से स्टार्ट हो रही है, तब हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेब, तो लगाएंगे एन एप्पल, क्योंकि एप्पल की जो मीनिंग स्टार्ट हो रही है वो ए से हो रही है और ए एक वोवेल है। देखिए, ए एक वोवेल है। एक और देखिए एग्जांपल, एक चींटी, तो एन आंट। चींटी की भी जो मीनिंग है वो ए से शुरू हो रही है और एक वोवेल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हाथी, तो इसमें भी हम लगाएंगे एन एलिफेंट। अब देखिए, यहाँ भी एन लगाया क्योंकि
एलिफेंट की जो मीनिंग है वो ई से स्टार्ट हो रही है और ई एक वोवेल है। तो जब भी कोई वोवेल ए ई आई, जो भी कोई शब्द जो है वो ए ई आई ओ से शुरू हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनका क्या रोल है। तो इंग्लिश में जो है जब भी हम एप्पल बोलते हैं तो एप्पल में ए आता है, एप्पल। तो हिंदी में भी वोवेल निकल रहा है। आंट बोलेंगे तो आंट में आ रहा है, आंट, इसमें भी आ रहा है, तो ये भी एक हिंदी का वोवेल है। एलिफेंट बोलेंगे तो यहाँ पे एलिफेंट, तो यहाँ पर भी ई है और वोवेल है इंग्लिश का, और हिंदी में भी वोवेल है, हिंदी का वोवेल है। ठीक है, अब देखिए इनका कॉम्बिनेशन और हम आपको आगे थोड़ा एडवांस बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश का तो वोवेल होता है लेकिन हिंदी में वोवेल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लिखना पड़े एक यूनिट, एक यूनिट, तो यूनिट की मीनिंग होती है UNIT। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है वो यू आया है और यू एक वोवेल है, लेकिन जब हमका इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो यहाँ पे यू, इसको लिख रहे हैं यूनिट, ऊपर लिखा है यूनिट, तो या आ रहा है यूनिट में, या आ रहा, तो या जो है वो वोवेल में नहीं, हिंदी के वोवेल में नहीं आता है। तो हम यहाँ पे ए एन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे ए यूनिट। एक और देखिए, जैसे एक संग, एक संग लगाएंगे ए यूनियन, क्योंकि जब हम यूनियन बोल रहे हैं तो यूनियन, यूनियन में जो है यहाँ भी या आ रहा है, या, और या जो है वो हिंदी का वोवेल नहीं है, हिंदी का वोवेल नहीं है, मतलब हिंदी का स्वर नहीं है, ये व्यंजन है या, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हिंदी का स्वर नहीं निकलता है, हिंदी का स्वर नहीं निकलता है, उसमें हिंदी का जो है व्यंजन निकलता है, तो हम ए ही लगाएंगे। अब देखिए, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हिंदी का, इंग्लिश का तो वर्ड नहीं हो, इंग्लिश का वोवेल नहीं होता है लेकिन हिंदी में वोवेल निकलता है। जैसे हमें लिखना है एक घंटा, घंटा मतलब समय, एक घंटा, एक घंटे का समय जो है, तो घंटे की मीनिंग होती है आवर, HOUR। अब बहुत से लोग इसको हावर पढ़ते हैं और बहुत से लोग इसे आवर पढ़ते हैं, तो जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो है आवर, आवर, आवर। आवर में देखिए आ रहा है, और आ जो है वो हिंदी का स्वर है, हिंदी का वोवेल है, तो हम यहाँ लगाएंगे एन आवर। एक और देखिए, जिसे हमें लिखना है एक साल, एक साल, साल की मीनिंग होती है ईयर, तो ईयर को जब हिंदी में हम प्रोनाउंस करेंगे तो ई आ रहा है, ई आ रहा है, और ई जो है वो हिंदी का स्वर है, तो हम लगाएंगे एन ईयर। ठीक है, और कुछ देखिए जो शॉर्टकट होती है मीनिंग उनको लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है एक MLA, MLA मतलब विधायक, या एक MP, MP मतलब सांसद, जिसे हमें लिखना है एक MLA, एक MLA, एक MLA। तो यहाँ पे देखिए एम, एक MLA, ए आ रहा है, हालांकि इंग्लिश में जब लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे MLA, लेकिन हिंदी में जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो यहाँ पे एम आ रहा है, और एम जो है इंग्लिश का तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में इसका जो उच्चारण है वो ए आ रहा है, तो ए जो है एक वोवेल है हिंदी का, तो NMLA। अगर लिखना है, एक डॉक्टर होता है MBBS, तो लिखना है MBBS, MBBS, तो एम, जब हम एम बोलेंगे तो ए आ रहा है इसमें भी, और ए जो है वो हिंदी का वोवेल है, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे NMBBS। तो कहने का मतलब ये कि इंग्लिश के तो वोवेल होने ही चाहिए, और हिंदी में जो है वो उसका प्रोनाउंस जो है वो हिंदी के वोवेल आने चाहिए। जब भी हम कुछ इंग्लिश में बोल रहे हैं, एक गाय, एक बकरी, एक लड़का है, कुछ भी जो अगर एक बोल रहे हैं, तो उसमें जो है हिंदी के जो
वोवेल्स हैं उनको प्रोनाउंस होना चाहिए, तो हम एन लगाएंगे। और यदि हिंदी का प्रोनाउंस नहीं हो रहा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि हमने बताया है यूनिट, यूनिवर्सिटी, तो इसमें या आ रहा है, इन दोनों वर्ड में या आ रहा है, तो यहाँ पर जो है हम ए का प्रयोग करेंगे। ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, इसके प्रोनाउंस में जो है या से यग आ रहा है, तो इसमें जो है हिंदी का वोवेल नहीं आ रहा, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। अब कुछ वर्ड यू में ऐसे होते हैं, जैसे अम्ब्रेला लिखना है, अम्ब्रेला, UMBRELL, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जब लिखेंगे तो आ आएगा इसमें पहले, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला। तो देखें कि जो भी हिंदी के जो वोवेल हैं वो रिलेटेड हैं इससे, ठीक है। और जो है मेरी वीडियोस जो हैं वो सीक्वेंसली आएंगी। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो क्रमबद्ध तरीके से सीखना होगा। जो भी लोग ये कहते हैं कि हम आपको 60 दिन में या 90 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग करा देंगे, वो निराधार है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो आपको 90 दिन में इंग्लिश सिखा दे या 60 दिन में। वो केवल सेंटेंस आपको 100-200 सेंटेंस रटा देंगे और आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो बेसिक से चलना होगा। और एक बात बताएं, इंग्लिश का जो मूल मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपको काम करना होगा वो वोकैब पे। यदि आपके पास वोकैब पावर नहीं है, यदि आपको इंग्लिश मीनिंग नहीं याद है, तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहला जो काम है इंग्लिश में वो मीनिंग पे होता है। उसके बाद बेसिक ग्रामर आपकी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है वो आप वोकैब पे करना है, आपकी वोकैब पावर मजबूत होनी चाहिए। यदि आपके पास शब्दकोश नहीं है तो फिर इंग्लिश सीखना आपके लिए बेकार है, सारी ग्रामर आपके लिए बेकार है। और ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो वोकैब पे काम कराता हो। मैं आपके लिए डेली 10 से 15 मीनिंग लेके आऊँगा और मैं आपको सबसे पहले आपके वोकैब पावर पर काम करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग लिख रखी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी डायरी बना सकते हैं, उनमें लिख सकते हैं। और आपके लिए होमवर्क रहेगा कि यहाँ पे जो भी मीनिंग लिख रखी हैं इन्हीं के बेस पर जो है आप अपना होमवर्क करेंगे। जैसे यहाँ ऊपर लिखा है क्रो, इसका प्रोनाउंस भी हमने लिख दिया है, क्रो, स्पैरो, पिकॉक। जिनको बोलना नहीं, जिनको प्रोनाउंस करना नहीं आता उसको हमने लिख दिया हिंदी में। तो आप इस तरह से अब अपना होमवर्क कैसे करेंगे मैं आपको एक करके दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है क्रो, तो लिखेंगे एक कौवा, तो देखेंगे कौवा की पहले मीनिंग लिखेंगे क्रो, CROW। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या आया, सी आया है, तो ए लगाएंगे, ए क्रो, ठीक है, क्योंकि सी एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम ए लगाएंगे। तो इसी तरह से आपको अपना होमवर्क करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माँ बाप की सेवा भरपूर कीजिए, उन्हीं के आशीर्वाद से आप सफल होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।